घंटे बचे हैं 24, मौत की टिक टिक। जी हां दर्शकों, आज सवाल सिर्फ कानून का नहीं है, जंग की दहलीज पर खड़ी दुनिया का है। क्या ट्रंप ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है? क्या सीज फायर के लिए एक रणनीति है ताकि वॉर पावर रेजोल्यूशन की 60 दिनों की सीमा को दरकिनार किया जा सके? खाड़ी में बढ़ती हलचल, हथियारों की तैनाती, क्या यह आने वाले मिडिल ईस्ट वॉर का ट्रेलर है? सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका बिना कांग्रेस के मंजूरी यानी सीनेट के मंजूरी के बिना ईरान पर हमला करने जा रहा है? और अगर हमला हुआ तो क्या यह सिर्फ एक स्ट्राइक होगी या पूरे इलाके को जंग की आग में झोंकने वाला विस्फोट? तेल, अर्थव्यवस्था, वैश्विक सुरक्षा, सब कुछ दांव पर लग गई है। क्या अगले 24 घंटे में ईरान पर सबसे बड़े हमले का राउंड 2 अमेरिका के जरिए होने जा रहा है? एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं वो सुनिए और समझिए। शायद हाँ, बहुत जल्दी। ऐसे में ईरान भी हो सकता है भयंकर हमले इजराइल के खिलाफ करे या गल्फ कंट्रीज़ के अगेंस्ट करे। इसीलिए इजराइल ने अब अपने आयरन बीम एयर डिफेंस सिस्टम को यूएई में डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। आयरन बीम से युद्ध की स्थिति में दुश्मन के मिसाइल के ऊपर या ड्रोन के ऊपर एक हाई एनर्जी 100 वाट की लेज़र बीम को फोकस किया जाता है। यह 10 किलोमीटर की दूरी से ईरान से आ रहे ड्रोन या मिसाइल को नष्ट कर सकता है। सबसे बड़ी बात है कि एक आयरन बीम के शॉट की कीमत महज $10 पड़ती है, जबकि एक कन्वेंशनल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की कीमत $1 मिलियन पड़ती है। हाँ, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अमेरिकन संविधान में लिखा हुआ है कि अमेरिका के राष्ट्रपति इमरजेंसी में एक युद्ध को 60 दिन के लिए लड़ सकते हैं। अगर हम सोचें कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने हमला ईरान पर शुरू किया था 1 मार्च से, तो आज के दिन यानी 1 मई को 60 दिन की अवधि ख़त्म हो रही है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि हाल के समय में इजराइल ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को सीक्रेट तरीके से अपने मोस्ट एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स को, जिसमें कि एक लेजर बेस्ड एडवांस्ड वेपन सिस्टम भी शामिल है, उसे यूएई को प्रोवाइड कराया है। और ये जो इजराइल का यूएई को इस तरीके के वेपन सिस्टम्स को देने के पीछे उद्देश्य ये है कि यूएई अपने आप की जो रक्षा है वो ईरान के इस्लामिक रिजीम के ड्रोन्स और मिसाइल्स के हमलों से वो कर पाए, क्योंकि हाल के समय में 28 फरवरी और उसके बाद से ईरान के इस्लामिक रिजीम जिस तरीके से लगातार यूएई को भी अपना निशाना बना रही थी, लगातार ड्रोन्स और मिसाइल्स के हमले कर रही थी, तो ऐसे में यूएई की जो रक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इजराइल ने यूएई को ये वेपन सिस्टम्स प्रोवाइड कराए हैं, जो कि इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यूएई और इजराइल के जो संबंध हैं वो लगातार प्रगति पर हैं। 2020 में जब अब्राहम एकॉर्ड्स के साइन हो जाने के बाद यूएई ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया, उसके बाद से दोनों के संबंधों में लगातार प्रगति हो रही है। तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हां, हमला हो सकता है। एक्सपर्ट्स को सुना, देश का सवाल भी सुन लीजिए। जी हां, सवाल नंबर 1, क्या ट्रंप सीजफायर का बहाना बनाकर वॉर पावर रेजोल्यूशन को दरकिनार करना चाह रहे हैं? सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल से। इजराइल ने यूएई में आयरन बीम की तैनाती की है, क्या यह ईरान के खिलाफ जंग की तैयारी है? क्या ईरान पर फिर से हमला होने जा रहा है? सवाल नंबर 3, जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के साथ, क्या अमेरिका सच में ईरान पर लिमिटेड अटैक करेगा या इस बार का जो हमला होगा वो पहले से ज्यादा भीषण, विध्वंसक और खतरनाक होने जा रहा है? सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, अगर ईरान पर दोबारा हमला होता है तो क्या पूरा गल्फ फुल स्केल वॉर जोन बन जाएगा, जो अभी तक नहीं बना था? सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, यूएई में सैन्य सिस्टम तैनात से क्या खाड़ी देश अब सीधे जंग में खिंचेंगे? क्या आप जो गल्फ कंट्रीज हैं वो भी ईरान पर रिटेलिएट करेंगी? अभी तक तो नहीं कर रही थी। जी हां, एक बड़ा पैनल कुछ ही वक्त में हमारे साथ जुड़ने जा रहा है दर्शकों, लेकिन उससे पहले ये पूरा मामला समझिए। ईरान पर अब फाइनल वॉर का काउंटडाउन शुरू हो गया है। क्या अगले 24 घंटे में तबाही मचने जा रही है? दर्शकों, ये तमाम चीजें, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और अगला 24 घंटा बहुत क्रूशियल होने जा रहा है गल्फ के लिए, अमेरिका के लिए, ईरान के लिए। पूरा कंटेंट लेकर आए दर्शकों, पूरा विश्लेषण, पूरी एनालिसिस, पूरा डीएनए निकालेंगे इस पूरे नैरेशन का। क्या ईरान पर फिर से अमेरिका बड़ा हमला करने जा रहा है? तैयारियां क्या हैं? हथियार कौन कौन से होंगे? और वो हथियार जो अभी तक अमेरिका ने ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए हैं,
क्या अब वो इस बार ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने जा रहे हैं? ग्राफिक के जरिए दर्शकों आपको हम पूरा डिटेल बताने और समझाने जा रहे हैं। इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं पूरी। क्या होगा अगले 24 से 48 घंटे में? क्या ईरान एक बार फिर से गवाह बनने जा रहा है एक भीषण मिलिट्री स्ट्राइक की? क्या बूट्स ऑन ग्राउंड होने वाला है? क्या फुल इन्वेजन के लिए अमेरिका जा रहा है? ये तमाम चीजें बताएंगे। इन्फो नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों। अमेरिका ने 24 घंटे में 6500 टन हथियार इजराइल को भेजे हैं। क्या होगा यह हथियार? क्यों भेजे हैं इतने बड़ी पैमाने पर हथियार को? अगला इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर। ईरान पर दोबारा हमले की तैयारी कर रहा है अमेरिका, क्योंकि जिस तरह से डिप्लॉयमेंट बढ़ी है, हथियारों की खेप पहुंच रही है, उससे ऐसा लग रहा है। इन्फो 3 आपकी स्क्रीन पर। ईरान पर अब फाइनल वार, 24 घंटे के बाद तबाही मचने वाली है। क्या यूएस सेंट्रल कमांड हमले का प्लान तैयार कर चुका है? यूएस सेंट्रल कमांड ने हमले का प्लान तैयार किया, इसे लेकर बाकायदा ज्वाइंट चीफ के चेयरमैन ने 45 मिनट की एक ब्रीफिंग की है डोनाल्ड ट्रंप साहब को व्हाइट हाउस में, पेंटागन में। ये पूरी ब्रीफिंग हुई है, लाइव इंफॉर्मेशन शेयर की गई है ट्रंप साहब के साथ। इन्फो नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने दर्शकों। हवाई, जमीनी हथियार, सैन्य ट्रक, ज्वाइंट लाइट टैक्टिकल व्हीकल्स भी इजराइल भेजे गए। तो सोचिए आखिरी तैयारी का मतलब मायने क्या है? इन्फो नंबर 6 पेजेश्किन ने भी चेतावनी दी, जो कि राष्ट्रपति हैं ईरान के। उन्होंने कहा कि अमेरिका फिर से हमला कर सकता है, यानी आने वाले 24 घंटे बहुत क्रूशियल, बहुत खतरनाक होने जा रहे हैं अमेरिका के लिहाज से, ईरान के लिहाज से। क्या जो सीज फायर का ये नाटक चल रहा था पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, क्या अब उस नाटक से पर्दा उठने वाला है? क्या ये नाटक सिर्फ कागजी था, दिखाने के लिए था? क्या अमेरिका सिर्फ तैयारी कर रहा था, इसलिए वो चाहता था कि 20-25 दिन जंग ना हो? जी हां, ईरान फतह के लिए ट्रंप का प्लान क्या है वो भी लीक हो गया है दर्शकों। वो आपको दिखाने और बताने जा रहे हैं ट्रंप साहब का प्लान क्या है, कैसे फर्स्ट राउंड ऑफ वॉर में, अटैक में ईरान भारी रहा, लेकिन अब अमेरिका क्या करने जा रहा है। कई छोटे लेकिन ताकतवर हमलों को अंजाम दिया जाएगा। यह प्लान अमेरिका ने किया है, ईरान पर जीत का प्लान मैं बता रहा हूं आपको। प्लान नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है। ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर हमला करने की योजना अमेरिका बना रहा है, यानी ईरान की कमर तोड़ देनी है राउंड 2 अटैक में। प्लान नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा अमेरिका की प्राथमिकता है और वहां पर सबसे पहले कब्जा होगा, उसके बाद ईरान को हैंडल किया जाएगा। प्राथमिकता नंबर 4 क्या है? प्लान नंबर 4 क्या है अमेरिका का? हॉर्मुज को कारोबारी जहाजों के लिए खोलने की पूरी प्लानिंग है, ताकि आवाजाही ना रुके, क्रूड के प्राइसेस इतनी तेजी से सरपट ऊपर ना भागे, दुनिया भर की इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है वो ना हो। प्लान नंबर 5 क्या? ट्रंप साहब का ईरान पर जीत का योजना का आखिरी हिस्सा स्पेशल फोर्स ऑपरेशन होगा, यानी इन्वेजन, फुल इन्वेजन, यानी ग्राउंड ऑपरेशन भी अमेरिका कर सकता है, क्योंकि जब तक ग्राउंड ऑपरेशन नहीं होगा यह समझ में नहीं आ गया आखिर क्या बात है। प्लान नंबर 6 क्या है? ईरान के हाईली एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार को सुरक्षित रखने का मिशन भी अमेरिका लेकर जा रहा है। यूरेनियम को महफूज करेंगे ताकि यह डर खत्म हो जाए कि परमाणु बम ईरान भविष्य में बना सकता है। दर्शकों आगे बढ़ते हैं। बीते 24 घंटे के 5 बड़े अपडेट्स भी आपके लिए देश का सवाल में हम लेकर आए हैं। वो अपडेट्स अगर आप नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि जंग में क्या कुछ चल रहा है। जी हां, स्क्रीन पर, वॉल पर वो ग्राफिक्स आने जा रहे हैं दर्शकों, वो मैं आपको समझाऊंगा। ये देखिए अपडेट नंबर 1, ट्रंप ने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर फोटो शेयर कर कहा तूफान आगे बढ़ रहा है, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। जी हां, अपडेट नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। बीते 24 घंटे के 5 बड़े अपडेट आपको मैं बता रहा हूं। अपडेट नंबर 2, मुस्तफा खामनी ने कहा कि हम हमलावरों को समंदर में डुबो देंगे, फारस की खाड़ी में उनके लिए कोई जगह नहीं। यह बहुत एग्रेसिव बयान है। अपडेट नंबर 3 दर्शकों आपके स्क्रीन पर, वॉर से जुड़ा मैं आपको बता रहा हूं। गुरुवार को कच्चे तेल की कीमत तेजी से बढ़कर करीब $126 प्रति बैरल को पार कर गई है। जी हां, ये देखिए कितना क्रूशियल है अपडेट। ये अपडेट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों। मुस्तफा खामनी की सेहत को लेकर अभी भी साफ जानकारी सामने नहीं आई है, वो अभी तक सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आए हैं, इसे लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है। ये भी सवाल, ये भी कौतूहल बना हुआ है। अपडेट नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड अब 300 दिनों से ज्यादा की रिकॉर्ड तैनाती के बाद अमेरिका लौट रहा है। इसके मायने मतलब क्या है? अगर अमेरिका तैयारी कर रहा है जंग की, तो ये वापस क्यों लौट रहा है? आगे बढ़ते हैं दर्शकों, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। यूएई में आयरन बीम की तैनाती की गई है, आपको पता है इसके मायने मतलब क्या है? वॉर इन्फो आपके लिए लेकर आया। वॉर इन्फो नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। इजराइल ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आयरन बीम भेजा है, इसके भेजने का मतलब क्या है? इन्फो नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों। आयरन बीम एक लेजर बेस्ड डिफेंस सिस्टम है जिसको बहुतायत में इस्तेमाल इजराइल कर रहा है कई सालों से। अब वो यूएई भेजा गया क्योंकि यूएई का सबसे अधिक नुकसान हुआ था ईरान के रिटेलिएशन में। इन्फो नंबर 3, ड्रोन मिसाइल को तेजी से मारकर गिराता है, सस्ता है, $10 इसकी कॉस्ट आती है पर हमले की। $1 मिलियन के जो मिसाइल और रॉकेट्स होते हैं उनको ये $10 में मारकर गिरा सकता है। दर्शकों इन्फो नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। ईरान खाड़ी देशों पर मिसाइल और ड्रोन
हमले पहले कर चुका है, इसीलिए शायद इसकी तैनाती की गई है। वॉर इन्फो नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। इजराइल ने स्पेक्ट्रो नाम का एक हल्का सर्विलांस सिस्टम भी यूएई भेजा है, यानी इस तैयारी का मतलब है कि ईरान पर फिर से हमला होने वाला है और ईरान यूएई को ना मारे उसके लिए तैयारियां। इन्फो नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। यूएई को 20 किलोमीटर तक की दूरी से आने वाले ड्रोन हमलों से ये आयरन बीम जो एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल ने यूएई भेजा है, ये उसको बचाएगा हमलों से। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। जी हां, ईरान पर हमले का राउंड 2 होने जा रहा है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देना बहुत जरूरी